गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टेंसेस, जिसमें हमने टेंसेस, उनकी परिभाषा, टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्या बताते हैं, उनके बारे में जाना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल, जिसके बारे में उसकी पहचान, उसके कुछ वाक्य किए और प्रैक्टिस के लिए भी जो है वो कुछ वाक्य किए। आज हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस कल वाले टॉपिक में जो है वो करवा चुके थे, आज उसके नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस NEGATIVSENTENCES, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले इसका पैटर्न, तो पैटर्न क्या होता है देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आता था ऐसे कैसे इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में इज, एम और आर। मैंने बताया था इज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है और एम जो है आई के साथ में, और आर जो प्लूरल सब्जेक्ट जो है उनके साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर में से, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में अपने लिए थे ऐसे कैसे इसमें भी लेना है। उसके बाद नेगेटिव होने के कारण आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कंटिन्यूस होने के कारण आपको जोड़ना है ING, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स, और सबसे आखिर में जो है वो फुल स्टॉप रखेंगे। ठीक है, ये पैटर्न था। आपको कभी बनाने की जरूरत पड़े तो आप उसमें हिसाब से बना सकते हो। हालांकि परीक्षा में जो है वो पैटर्न सेट किया हुआ होता है, आपको केवल क्रिया का सही रूप ही भरना पड़ता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिए हैं, इस हिसाब से परीक्षा में आएगा, परीक्षा के अनुसार ही जो है वो ये उदाहरण मैंने कुछ करवाए हैं, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले पहला वाला वाक्य देखिए, दे नॉट प्ले क्रिकेट एट प्रेजेंट। देखो पहचान, एडवर्ब्स वगैरह मैंने बताए थे प्रेजेंट कंटिन्यूस के, तो एडवर्ब से पहचान कर सकते हैं। तो एडवर्ब तो नेगेटिव में भी आते हैं और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी पहचान के लिए एडवर्ब तो जो है वो मिलेंगे। तो अपन जो है वो नेगेटिव और अफर्मेटिव में कैसे डिफरेंस करेंगे, उनमें कैसे जो है वो मालूम करेंगे कि ये जो है वो नेगेटिव का है और ये जो है अफर्मेटिव। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कोष्टक में जो शब्द है, वर्ब जो दी हुई है, उसके साथ में नोट दिया हुआ होगा NOT। इससे मालूम होगा कि ये जो है वो नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव कौन से हैं, किस टेंस के हैं, इसके लिए अपन देखेंगे एडवर्ब। तो एडवर्ब देखेंगे, एडवर्ब देखने के बाद में हम जो है वो वाक्य का प्रकार देखेंगे, नेगेटिव है कि अफर्मेटिव है, उसके बाद में उसको बनाएंगे। तो देखो अब मालूम तो हो गया कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ब का सही रूप कैसे बढ़ना है। तो आपको अब देखो सब्जेक्ट तो दिया हुआ है, तो पैटर्न के अनुसार आपको सेट करना है। तो सब्जेक्ट तो दिया हुआ होगा आपके, तो आपको अब क्या करना है, आपको बढ़ना है इनमें से, हेल्पिंग वर्ब्स में से जो है वो बढ़ना है। उसके बाद में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में दी हुई होती है और नॉट भी दिया हुआ है। तो यहाँ जो है वो आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब के सिलेक्शन में जो है वो ध्यान देना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के लिए आपको जो सब्जेक्ट दिया है आपके पास में, उसका पर्सन और नंबर देखना पड़ेगा। तो देखिए ये जो है इसका हिंदी अर्थ होता है वे, ये एक बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल है। ठीक है, इसलिए इसके साथ में आना चाहिए आर।
आर ले लिया। अब इसके बाद में पैटर्न के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है, नॉट रख दिया, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में दी हुई है और होगी तो आपको उसमें आईएनजी लगाना। तो बाकी क्या बन गया, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट एट प्रेजेंट। ठीक है, ये है दूसरा। वैसे तरीका, यू नॉट गो टू स्कूल नाउ, तो पहचान तो हो गई, यहाँ भी पहचान नेगेटिव की हो गई। अब आपको जो है सब्जेक्ट देखना है, ये भी जो है प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसके साथ में भी आएगा हेल्पिंग वर्ब आर और नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगा देंगे आईएनजी, गोइंग। तो क्या बन जाएगा, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल नाउ। उसके बाद में तीसरा, द शॉपकीपर्स, वापिस पहचान, उसके बाद पहचान नेगेटिव ऑफर्मेटिव की। उसके बाद आपको सिलेक्शन करना है हेल्पिंग वर्ब का, तो शॉपकीपर्स प्लूरल सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सॉरी, तो इसमें भी आ आएगा नॉट, और सेल में आईएनजी लगा देंगे, सेलिंग। थोड़ा सा ऊपर इसको लिख देते हैं जिससे कि आप देख सको आसानी से, हालांकि मुश्किल नहीं है, कोष्टक में दिया हुआ है, पर फिर भी जो है मैं ऐसे लिख देता हूँ, SELLING, ये है सेलिंग। ठीक है, उसके बाद में आपका वाक्य है चौथा, जिसमें सीता नॉट वॉच टेलीविजन इन दिस डेज, पहचान कर ली, सेंटेंस की पहचान हो गई। सिलेक्शन करना है आपको हेल्पिंग वर्ब का, तो सीता जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज आएगा, नॉट ले लिया कोष्टक में से, वॉच से कर दिया, इसमें आईएनजी लगा दिया, WATCHING, वॉचिंग। उसके बाद उससे आगे वाला वाक्य सॉरी, आई नॉट टीच टेंसेज एट दिस टाइम, पहचान टेंस की, पहचान सेंटेंस की, और सिलेक्शन हेल्पिंग वर्ब का। आई के साथ हमेशा एम, नेगेटिव होने के कारण नॉट, टीच से टीचिंग, TECHING, I am not teaching tenses at this time। ठीक है, पहचान हो गई वाक्य की, सॉरी टेंस की, वाक्य की पहचान। हेल्पिंग वर्ब सिलेक्शन, ही थर्ड पर्सन प्लूरल, इज, ही इज नॉट, और रीड से बन जाएगा रीडिंग। ऐसे कैसे, सातवां वाक्य, लिसन दे नॉट टेल और स्टोरी, लिसन, पहचान हो गई टेंस की, पहचान हो गई सेंटेंस की, और सिलेक्शन हो गया हेल्पिंग वर्ब का। दे आर नेगेटिव होने के बाद नॉट, और टेल से बन जाएगा टेलिंग, TELLING। ठीक है, अब लास्ट वाला की, क्वाइट आई नॉट लिसन न्यूज, कीप क्वाइट, इंपरेटिव सेंटेंस, पहचान हो गई सेंटेंस पहचान, और हेल्पिंग वर्ब सिलेक्शन, नॉट लिसनिंग, LISTENING, ठीक है। तो ये वाक्य जो थे आपके स्टेंस की वाक्य। अब जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए आपको करना है घर पे होमवर्क के तौर पर, तो वो देखिए मैं कुछ वाक्य आपको डाल देता हूँ, आपको घर पे करके फिर व्हाट्सएप पे जो है वो अपलोड करने हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये जो है वो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आपको घर पे प्रैक्टिस करके फिर व्हाट्सएप पे
अपलोड करना है और अनिवार्य रूप से सभी बच्चे इस कार्य को करें, प्रैक्टिस करें, जिससे कि हमें इस बात का मालूम होगा कि बच्चे कार्य कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, और कमी है तो कहाँ कमी है, किस में कमी रहती है, कहाँ नहीं समझ पा रहे बच्चे, इस चीज़ का भी हमें मालूम होगा। बिना किए हमें मालूम नहीं होगा कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। तो जहाँ आपकी गलतियाँ देखेंगे, जहाँ आप गलती करोगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो है वो यहाँ पर बच्चों को समझ में नहीं आया। इसलिए सभी बच्चे अनिवार्य रूप से प्रैक्टिस वाले एक्सरसाइज करें और वीडियो को ध्यान से देखें। तो ये 8 वाक्य आपको प्रैक्टिस में करना है आज के होमवर्क में। और अब जो आगे वाले सेंटेंसेस आपके रहेंगे वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। हालांकि ये परीक्षा में इस प्रकार के वाक्य नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका पैटर्न और इनके कुछ उदाहरण जो है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। वो पैटर्न आपको ध्यान होना चाहिए। आपको भविष्य में कभी भी जो है वो वाक्य बनाने पड़े, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए कहते हैं आपको, तो इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव वाक्य जो है वो आप आसानी से बना सको। इसके लिए दोनों के पैटर्न में बता देता हूँ और कुछ उदाहरण जो है वो दोनों के दे देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले पैटर्न देखिए। कल भी मैंने बताया था, इससे लास्ट वाला जो टॉपिक पढ़ा, इससे पहले वाला प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, उसमें भी अपन ने जो है वो इस प्रकार के सेंटेंस की चर्चा की थी, जिसमें आपको बताया था मैंने कि एक प्रश्न 2 प्रकार से बनते हैं। एक तो जो होता है जिसका उत्तर अपन यस या नो में दे सकते हैं, और एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर अपन यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले जिसका नहीं दे सकते हैं यस या नो में उत्तर, वो प्रश्न जो है वो WH वर्ड से शुरू होते हैं, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है हाउ, H और W, उससे शुरू होता है। तो इस प्रकार से शुरू होने वाले प्रश्न जो है वो किस प्रकार से बनते हैं, सबसे पहले या तो WH वर्ड आएगा या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हाउ आएगा। उसके बाद में आपको लेना हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट को देख करके लेना। आपके पास में सब्जेक्ट कैसा है जो आगे आपको रखने जा रहे हो या रखा हुआ है, वो सब्जेक्ट कैसा है, उस सब्जेक्ट को देख करके आपको यहाँ पर लेना है इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सिलेक्शन। जैसे अपन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जिस प्रकार से सिलेक्शन करते थे, ऐसे किसी सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर देख करके आपको सिलेक्शन यहाँ भी करना है, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूस होने के कारण आपको रखनी है और आईएनजी लगाना ही है उसमें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कंटिन्यूस होने के कारण आपको लगाना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं WH वर्ड से जो शुरू होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट पूछा जाता है आमतौर पर, उत्तर जो होता है वही जो है वो इसका ऑब्जेक्ट होता है। तो हालांकि ऑब्जेक्ट ज्यादातर नहीं होता है, कुछ अपवाद हो सकते हैं जिसमें जो है वो ऑब्जेक्ट मिलता है, ज्यादातर नहीं मिलता है। तो ऑब्जेक्ट अगर होता है तो आपका उसका ऑब्जेक्ट का स्थान रहेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आपके पास जो भी एडवर्ब्स या अदर वर्ड्स जो भी हैं उनको रखना है, और सबसे लास्ट में जो है इंट्रोगेशन मार्क लगाना नहीं भूलना है, अनिवार्य रूप से लगाना है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे जिसका उत्तर अपन यस या नो में नहीं दे सकते। दूसरा प्रकार का वाक्य जिसका उत्तर अपन यस या नो में दे सकते हैं, उसका स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन सी आएगी, वही सिलेक्शन का तरीका वही है। आप सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन देखेंगे जो कि आपके वाक्य में आगे आपको रखने जा रहे हो या रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करना है। और उसके बाद में मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है, जो कि फर्स्ट फॉर्म आपके दी हुई होगी या आपको रखनी है। फर्स्ट फॉर्म मूल रूप जो है वर्ब का, उसमें आपको आईएनजी लगाना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट अनिवार्य रूप से आएगा इसमें, और उसके बाद में अदर वर्ड्स, और फिर सबसे लास्ट में जो है इंट्रोगेशन मार्क लगाना नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों पैटर्न थे, आप अच्छी तरह से इनको तैयार करें। पैटर्न बहुत जरूरी होता है, पैटर्न के बिना जो है उनको वाक्यों को बनाना समझना आसान नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण दिया है सबसे पहले, व्हाट आर दे रीडिंग नाउ, ठीक है। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और एडवर्ब, ठीक है, और इंट्रोगेशन मार्क। तो ये पहले वाले पैटर्न के अनुसार सेट किया।
दूसरा भी पैराग्राफ पैटर्न के अनुसार है। देखिए WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और एडवर्ब और इंटरोगेशन मार्क। ऐसे कैसे तीसरा भी है WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट और इंटरोगेशन मार्क। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और एडवर्ब और इंटरोगेशन मार्क। उसके बाद में ये जो दूसरे प्रकार के वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। सब्जेक्ट के पर्सन के और नंबर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो ये कुछ उदाहरण थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। आपको इस पैटर्न के अनुसार वाक्य बनाना है। हालांकि परीक्षा में इस प्रकार के वाक्य नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी जो है वो आपको पैटर्न के अनुसार जो है वो अगर बनाने के लिए कहा जाता है तो कर सकते हो। और पहचान भी इनकी एडवर्ब वगैरह देख करके या हेल्पिंग वर्ब से भी मालूम कर सकते हो। हालांकि परीक्षा में इस प्रकार की, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो कि आपको भरनी होती है वो सब अलग अलग दी हुई होती है, इसलिए इनको जो है वो थोड़ा सा ये जो कठिन है, इसलिए इसको नहीं डाला जाता है, कम से कम आपकी कक्षाओं के लिए। ठीक है, तो आपको पैटर्न ध्यान रखना है। जब ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट रखना है, नहीं होता तो ऑब्जेक्ट रखने की जरूरत नहीं है तो ठीक है। अदर वर्ड्स होते हैं तो जरूरी नहीं है कि नहीं है, जब यहाँ क्या रखेंगे, अदर वर्ड्स तो है ही नहीं है, या अदर वर्ड्स कौन से हैं इसमें, तो आपको परेशानी वाली बात नहीं है। अगर इतना सेट करने के बाद WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट वगैरह ये सेट करने के बाद में आपके पास में कुछ नहीं बचता है तो आपको अदर वर्ड्स रखने की जरूरत नहीं है, और इसके बाद इसका इंटरोगेशन मार्क रखना है। ठीक है, तो ये पैटर्न और कुछ उदाहरण। ठीक है, अब इसके बाद में आपका जो है वो रहता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। देखो ये इसी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जैसे ही हैं, केवल इसमें अलग से एक चीज आती है और वो आपको मालूम होगा कि नेगेटिव होने के कारण वो आती है नॉट। ठीक है, तो पैटर्न यही है। इसमें चेंज कहाँ है तो चेंज देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको पैटर्न में चेंजेस करने हैं और वाक्यों में भी उसी प्रकार से चेंजेस हो जाएंगे। तो किस प्रकार से है, क्या है चेंजेस, देखिए आपको नोट लगाना है एक अलग से, बाकी कोई चेंजेस इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नहीं है। तो नोट कहाँ लगेगा, देखिए आपको नोट लगाना है दोनों वाक्यों में, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं या WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं। आपको नोट लगाना है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट और मेन वर्ब जो आपका दिया है पैटर्न में, उसके बीच में आपको लगाना है नॉट। ठीक है, और इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब के, मेन वर्ब के बीच में आपको लगाना है नॉट। तो वाक्य बन जाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कोई मुश्किल नहीं है, आसान काम है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों समान है, केवल जो नोट का अंतर है, और नोट कहाँ आता है सब्जेक्ट के बाद में। इन वाक्यों को करने जाएंगे तो देखो यहाँ लग जाएगा नोट, यहाँ नोट लगेगा, सब्जेक्ट यहाँ नोट लगेगा, इसमें सब्जेक्ट यहाँ नोट लगेगा, इसमें सब्जेक्ट यहाँ पर नोट लगेगा, और इसमें सब्जेक्ट यहाँ पर नोट लगेगा, और इसमें सब्जेक्ट यहाँ पर नोट लगेगा। ठीक है, तो ये बन गए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बिल्कुल आसान सी बात है। तो आप जो है वो इन पैटर्न को प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को अच्छी तरह से देख करके समझने का प्रयास करें। अब जो है वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो समाप्त हो गए दोनों। और अब मैं चाहूँगा कि इन दोनों टेंसेस की वीडियोस को देखने के बाद में आपको कितना समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, और ये बात तब मुझे मालूम होगी जब मैं आपके कार्य को देखूंगा। आप इसलिए आपको
होमवर्क अनिवार्य रूप से करना है, प्रैक्टिस करना है, समझने का प्रयास करना है और फिर जो है वो व्हाट्सएप पे जो है वो ग्रुप में या जो है वो मेरे नंबर पे जो है नंबर उसमें ग्रुप में दिए हुए हैं, आप सब्जेक्ट का कार्य जो है वो उसमें मेरे नंबर पे भी कर सकते हो, लेकिन करना अनिवार्य रूप से सभी बच्चों को है और ये कार्य वापस बार बार करवाया नहीं जाएगा, कक्षा में नहीं करवाया जाएगा। इसलिए इसको साथ में डेट वाइज, पहले भी मैं बता चुका हूँ, डेट वाइज अनिवार्य रूप से करें, बढ़िया राइटिंग का ध्यान रखें, सुंदर तरीके से लिख करके भेजें, जिससे कि मैं देख करके आपकी कमियों को जो है वो देख सकूँ, कहाँ आपने गलतियाँ की है, क्या समझ में नहीं आया है, तो उसमें वापस सुधार किया जा सके और वापस एक बार जो है इस चीज़ को समझाया जा सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल जो है वो अपन इससे आगे वाला जो अपना तीसरा भाग है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में डिटेल्स से जो है वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।